औसत या एवरेज, ठीक है। इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मध्यमान, मीन मीडियन जो आते हैं ना, मीन मीडियन मोड। उसमें मीन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, औसत ही कहलाता है, ठीक है। अब औसत होता क्या है, ठीक है। औसत होता है कि हमें कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कुछ सामान है और हमें वो बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम एक पर्टिकुलर आंकड़ा ले लेते हैं कि भाई हर बच्चे को चार 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 देनी है, तो हमें औसतन कितनी पड़ जाएगी, वो चार चार पड़ जाएगी। या कई बार ऐसा होता है किसी को 3 दे दी, किसी को 5 दे दी, किसी को 8 दे दी, किसी को 10 दे दी। जैसे हम टॉफियों की बात करें, तो अगर हमें किसी बच्चों में टॉफी बांटनी है कि किसी को 3 टॉफी मिल गई, किसी को 5 मिल गई, किसी को 10 मिल गई, किसी को 8 मिल गई, और हमें पता लगाना हो कि हमने औसतन कितनी टॉफी बांटी, तो औसतन क्या होता है कि जितनी भी वो टॉफियां बांटी गई हैं, ठीक है, उन्हें उन बच्चों की संख्या से डिवाइड कर दो, तो हमें औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो आपके सामने मैं कह दूं कि 3, 5, 8, 4, 12 का औसत बताओ, ठीक है। औसत में होता क्या है कि जो ज्यादा नंबर है वो कम वाले को उठा के दे देता है, और जो कम वाला है वो ज्यादा से ले लेता है। जैसे भाई यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो ये जो 12 वाला है ये थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये 8 वाला है ये थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और वो एक जो एवरेज निकल के आएगा वो इन सभी नंबरों का इक्वल फॉर्म निकल के आ जाएगी। जैसे अगर मैं इन्हें प्लस कर लूं, 8 कितना आएगा, 5 3 8 दूनी 16 4 20 10 30 2 32, और 32 को डिवाइड कर दूंगा मैं संख्या से, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 5 30, बचा कितना 2, 5 20। तो अगर मैं ये कहूं कि इन नंबरों का औसत निकाल के दो, तो अगर या फिर इन नंबरों को मुझे इक्वल करना हो, तो हर नंबर की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 6.4 बनेगी। लेकिन एक्चुअल में तो था नहीं, कोई 3 था, कोई 5 था, कोई 8 था, कोई 4 था, कोई 12 था। तो ये जो 6.4 निकल के आया, ये कहां से निकल गया कि इन नंबरों को एक बराबर बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसी से एक बार क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने, क्वेश्चन पूछा था कि औसत किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन थे तुम्हारे सामने, वास्तविक, दूसरा ऑप्शन था काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन था उदासीन, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। मुझे याद नहीं आ रहा चौथा ऑप्शन था तो कुछ और, लेकिन फिलहाल हम बना लेते हैं इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल वे में पूछा था, मतलब एसएससी ने, कि भाई औसत जो है वो किस प्रकार की संख्या है, वास्तविक है मतलब रियल है, इमेजिनरी है, न्यूट्रल है, या नन ऑफ दीज है। तो आंसर क्या आएगा, काल्पनिक आएगा। क्यों आएगा, क्यों आप देख रहे होगे भाई हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी थी, 3 थी, 5 थी, 8 थी, 4 थी, 12 थी, लेकिन औसत क्या निकल के आया, 6.4। ना तो 3 है, ना 5 है, ना 8 है, ना 4 है, ना 12 है। तो ये कैसी संख्या निकल के आई भाई, इनसे अलग एक नई संख्या निकल के आई थी, तो वो कैसी थी, काल्पनिक आई। लेकिन ऐसा भी है कि भाई जो हमारे सामने संख्याएं हैं वो भी निकल के आएंगी, लेकिन ज्यादातर केस में आपके सामने कैसी निकल के आएगी, वो अलग ही संख्या, एक नई संख्या निकल के आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर ले, नीचे लिखेंगे, अब पॉइंट नहीं लिखना है, कि औसत बराबर, सीधे सीधे जैसे मैं लिख रहा हूं, औसत बराबर होता क्या है, कुल योग बटे कुल संख्याएं, ठीक है जी। कि अगर हमें किसी नंबर का एवरेज निकालना हो तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर इक्वल टू नंबर्स, ठीक है। कि भाई कुल योग के नंबर का सम अपॉन टोटल नंबर्स। अगर हमें देखो औसत दिया हो तब हम निकालते हैं उसका योग, ठीक है। योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुना संख्याएं। ये दो फॉर्मूले आपके सबसे ज्यादा चलेंगे, एक तीसरा फॉर्मूला और है वो हम जब टाइप पढ़ेंगे बीच में आएगा,
वो जब उसे हम जब कवर कर लेंगे। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, ये औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं, या एक फॉर्मूला और अप्लाई करते हैं हम, कौन सा, कि प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक को डिवाइड कर देते हैं उसे, ठीक है। लेकिन ये कब यूज होगा, ये यूज होगा जब आपके जो आपका नंबर दिया हुआ है उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। कि जैसे अगर मैं आपसे कहने लगूं कि 1 2 3 4 5 6 का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह दिया मैंने भाई, 1 2 3 4 5 और 6 का औसत ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है 1 से 2 का डिफरेंस कितना है, 1, 2 से 3 का भी कितना है 1, 3 से 4 का भी कितना है, 5 से 6 का भी कितना है 1। तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज ना करके इस वाले को कर सकते हैं भाई। इससे तो देखो सारे हो जाएंगे, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा शॉर्ट बनाना है क्वेश्चन को। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्यों, जब भी आपका क्वेश्चन एक समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जो उन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस है वो सेम हो, तब हम इस फॉर्मूले का अप्लाई कर देंगे कि भाई पहला अंक कौन सा है 1, अंतिम अंक कौन सा है 6 बटे 2, तो 6 और 1 7 बटे 2 कितना आ जाएगा 3.5। ये क्या आ जाएगा आपका, अब देखो आया ना एक नया नंबर निकल के। किस वजह से आया, क्योंकि काल्पनिक होता है। यहाँ तो नहीं था मेरे पास 3.5 है भी, लेकिन औसत कितना निकल के आया 3.5। अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तब भी आंसर यही है। कैसे, 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 बटे संख्याएं कितनी है भाई, फॉर्मूला क्या है, कुल योग बटे कुल संख्याएं। अब कुल योग क्या, सबका सम, और कुल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो यहां कितना आ जाएगा 6। अब 6 तिया 18, बचा कितना 3, दशमलव लगाई 0 हो गई, और 6 पंजे, यहां से भी यही आएगा, यहां से भी आएगा। बस ये क्या हो जाता है, क्वेश्चन को शॉर्ट बना देता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया कि समान संख्याओं का औसत हमेशा क्या होता है, वही संख्या होती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 1 1 1 1 1 1, और कहां तक जा रहा है ये, इन्फिनेटिव तक जा रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, और ये क्वेश्चन आता है कि आपको सेम नंबर लिख के दे देगा और कहां तक पहुंचा देगा, इन्फिनेटिव तक लेकर। अब समस्या ये है कि जिसको ये चीज नहीं पता होगी कि भाई समान संख्याओं का औसत चाहे वो संख्या ही होती है, तो वो इसका आंसर नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि क्या होगा, और इसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा ज्ञात नहीं कर सकते। अब वो क्या करेगा, यार इसे जोड़ूंगा कहां तक, मैं इन्फिनेटिव तक जा रही है तो कोई योग तो बनेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनेटिव का मतलब है कि कोई लिमिट ही नहीं है संख्या की। तो अब उसे कैसे तो प्लस कर लेगा, कैसे उसका नंबर लिख लेगा नीचे। लेकिन होता क्या है कि भाई अगर इस तरह से सेम नंबर आपका रिपीट हो रहा है तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब ये अप्लाई कैसे होता है, मैं आपसे कह दूं कि भाई 1 1 और 1 का औसत बताओ कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 1 2 3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, संख्याएं भी कितनी हो गई 3, कितना आया, एक ही आया, नहीं आया। अब मैं इसमें एक और बढ़ा दूं, अब कितना हो जाएगा योग 4, डिवाइड किससे होगा 4 से, क्योंकि संख्याएं भी 4 हो गई, कितना आया 1। अब मैं इसे 5 कर दूंगा तो 5 से डिवाइड होगा, 6 करूंगा 6, कोई सा भी नंबर हो, आप कहने लगे 5 5 5 5, इन्फिनिटिव, आंसर बताओ। नहीं, फिर तो वो क्वेश्चन बदल जाएगा, फिर तो ये हो गया ना। मैं तो आपको उस पॉइंट को समझा रहा हूं कि समान संख्याओं का औसत हमेशा वह संख्या होती है। अब जब हम समान संख्याओं में संख्या ही चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन ही बदल गया। फिर तो हमें ये इसका ही सहारा लेना पड़ेगा, या तो इसका लेना पड़ेगा या उसका लेना पड़ेगा। ये तो केवल उसके लिए है कि जब सेम नंबर रिपीट हो रहे हो, ठीक है। जैसे हमसे कहते हैं कि भाई 5 5 5 5 5, और कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इनका औसत बताओ, तो आप क्या कह दोगे कि 5 ही आंसर होगा। कैसे होगा कि भाई मैंने लिए 5 5 और 5, इनका औसत निकालना है, कितना होगा 15/3, क्योंकि संख्याएं कितनी है 3 है, तो आंसर कितना आया 5।
मैंने कहा 5 5 5 5, 5 चौक 20, संख्याएं कितनी है? यहाँ भी 5 आया। मैं एक और बढ़ा दूं, यहाँ पे संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 25/5। तो हर बार कितना आएगा? 5 ही आएगा। मैं आपसे कह दूं कि भाई 7 7 7 7 और 7 का औसत बताओ। 5 7 35 या 7 पंजे 35, तो 35/1 2 3 4 5 कितना आया? 7 ही आया, नहीं आया? तो आप ध्यान रखना है, इन्फिनिटी तक अगर ऐसा क्वेश्चन जा रहा है तो उसका आंसर वही संख्या हो जाएगी जो उसने आपसे पूछी है। अब इसमें चाहे आप कुछ भी संख्या लेना, 1 ले लेना, 2 ले लेना, 3 ले लेना, 4 ले लेना, 5 ले लेना, तो इसलिए मैंने पॉइंट करके लिखवाया है कि समान संख्याओं का औसत हमेशा वही संख्या होती है। और इससे अलग कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला है कि औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्याएं। या फिर आप इससे यूज कर सकते हो कि कब, जब हमारा क्वेश्चन समांतर श्रेणी में आ रहा हो तब हम कह देंगे कि पहला अंक प्लस लास्ट का अंक अपॉन 2। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 6, सबका डिफरेंस कितना था? 1 1 था। तो हमने क्या उठाया? पहला अंक उठा लिया। भाई पहला अंक कौन सा? फर्स्ट डिजिट 1 है। लास्ट डिजिट कौन सी है? 6 है। तो 1 + 6 अपॉन कितना? 2। तो 1 + 6 कितना? 7/2, 3.5। जब हमने उससे सोल्व किया तब भी है 21/6, 3.5। ठीक है, तो आपको दो फॉर्मूले अपने दिमाग में सेट रखने हैं कि औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्याएं। और अगर हमें औसत दिया हो तो हम क्या निकाल लेंगे? योग। जब भी तुम्हें औसत दिया होगा ना, आपको तुरंत योग निकाल लेना है। और योग निकालने का फॉर्मूला क्या है? औसत गुना संख्या। मतलब जो एवरेज दे रखा होगा, भाई सिंपल सी बात है, ये होता क्या है, इसी से तो बना ये भी फॉर्मूला कि बटे 1 रख दिया। अब हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो इधर क्या बच गया? कुल योग। और 1 की गुना करोगे तो कुछ तो होना नहीं, तो कुल योग बराबर किसके हो जाएगा? ये इधर जाके किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो कुल योग बराबर क्या आ गया? औसत गुना संख्याएं। तो इसी से तो बना ये फॉर्मूला भी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। और केवल औसत में बस इतना ही है, केवल कैलकुलेशन है। पूरे औसत में आपको कैलकुलेशन ही करनी है। क्यों? कहीं जोड़ना होगा, कहीं घटाना होगा। औसत निकालना है तो भाग करनी होगी, योग निकालना है तो गुना करनी होगी। ये 4 चीजें आपको पूरे चैप्टर में करनी है। टाइप 1 डालेंगे, टाइप नंबर 1 डालेंगे, साधारण प्रश्न। हटा दो इन्हें। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर, किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। 70 65 55 और 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले देखो आपको हैबिट बनानी है। आप लोग इतने अभी एजुकेटेड या पढ़े लिखे नहीं हो कि इस क्वेश्चन को धैर्य धैर्य करते चले जाओ। ठीक है, आपको सबसे पहले करना है कि भाई हमें फॉर्मूला भी तो याद करना है ये कि औसत बराबर क्या होता है, क्योंकि औसत पूछा है हमसे। अब औसत बराबर क्या होता है बताओ जल्दी? कुल योग बटे कुल संख्याएं, यही तो होता है औसत। अब कुल योग किसका? संख्याओं का। संख्याएं कितनी कितनी है? पहला नंबर है शायद 70, दूसरा कितना है 65, तीसरा कितना है 55 और चौथा कितना है 90। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया इनका योग। संख्याएं कितनी है टोटल? 4 हैं। तो डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। योग कितना आ रहा है इनका? 280, यही आ रहा है ना। और डिवाइड किससे करना है? 4 से। 4 से 280 को डिवाइड करोगे
भाई 4 से 28 को डिवाइड कर लो, 0 का तो डिवाइड करना कुछ है ही नहीं। 4 सत्ते 28 और 0 को एज इट इज लिख दो। तो वहां पे अगर देखो हुई तो अलग अलग इतनी थी, लेकिन अगर हम उसे एवरेज ले लें तो एवरेज कितनी आएगी, 70 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब ये 70 सेंटीमीटर आया कहां से है, ठीक है ना, आपको ये चीज समझ लो। जैसे आपको पता है ये कितना है, 70 है, ये कितना है 65 है, ये कितना है 55 है, ये कितना है 90 है। अगर मुझे इन्हें सबको 70 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस 90 से 20 निकाल लूंगा। 90 से कितना निकाला, 20 निकाला। क्यों, क्योंकि एक 70 है मेरे पास, और जब इसमें से 20 निकाल लूंगा ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इस 20 को जो छोटे छोटे नंबर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे 20 में से 5 इसे दे दूं, 65 को तो कितना हो जाएगा 70। अब बचे कितने 15, 15 इसे दे दो तो ये भी कितना हो गया। तो एवरेज जो है वहां पे सारों पे कितना कितना आ गया 70। तो इसमें यही होता है, कम वाले को ज्यादा दे दिया जाता है, ज्यादा वाले से निकाल लिया जाता है और वो कम वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ये इससे एवरेज निकल के आता है। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज आपको सोचनी नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ बस ये होता क्या है एवरेज, कि चीजों को बराबर बराबर बांटना, वो एवरेज कहलाता है। फिलहाल हमें क्या याद रखना है, कुल योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, अब देख लो डिवाइड करने में भी परेशानी आ रही है। ठीक है, हो गया था, इस बार का आंसर तुम्हें ही देना है। लिखो, रीता, गीता और संगीता, रीता, गीता और संगीता, तीन बहनों का वजन क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 35.5, 28.5 किलोग्राम तथा 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। हाँ यही आया, कहाँ जी आ तो रहा, पता ना सही है गलत है। क्या है संख्या, क्या है 34.5, 35.5 है, और 28.5 और 24.5 डिवाइड किससे करेंगे। अब देखो सम करने में बड़ी दिक्कत आई होगी, नहीं आई, कैसे। हाँ बिल्कुल सही बात है, कि इसके आधे को उठाओ इसे दे दो, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा कि नहीं। 36 और 4 40, 40 और 20 60, और 60 और 28 88.5। डिवाइड किससे करना है, 3 से, तो 3 दूनी, बचा कितना 2, 3 नंग, बचा कितना, दशमलव बीच में आ रही है, और 3 पंजे 29.5। सही है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें। लिखो नेक्स्ट, यदि 39 48 48 51 63 75 83 83 एक्स एक्स तथा 69 69 का औसत 60 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, 39 प्लस 48, 48 के बाद 51,
63, 75, 83 प्लस x का औसत कितना दिया हुआ है? 60 दे रखा है। मतलब अब क्या, हमें औसत निकालना नहीं है, औसत हमें दे दिया तो बटे। अब औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्याएं। अब कुल योग तो ये हो गया, संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बटे कितना है? जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? औसत निकल के आएगा, जो संख्या उसने दे रखी है कितना है, ठीक है। यही तो है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इनका सम करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इनका टोटल? 428। जोड़ सकते हो, देखो कैसे जोड़ोगे। 9 और 3 12, 12 और 5 17 और 3 और 1 21 और 8 29, 29 और 9 38, 38 का हासिल कितने? 3, 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 5 4 39 और 3 42। 428 तो आ गया संख्याओं का योग, लेकिन इसके साथ साथ क्या है? एक्स भी तो है। तो 3 तो शुरू में जोड़ लिया था ना हमने, ठीक है। 428 प्लस एक्स बटे कितना, और बराबर आंसर कितना आ रहा है? 60, ठीक है। इसे अगर मुझे करना हो तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब एक की गुना 428 में करूंगा तो भी 428 रहेगा, एक्स में करूंगा तो भी एक्स रहेगा। तो 428 प्लस एक्स बराबर 8 छिंग 48, यानी कि 480, ठीक है। कि अगर मैं 428 में x को जोड़ देता हूं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 480। हमें क्या निकालना है? x निकालना है। ये हटाना पड़ेगा, ये इधर अगर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 480 माइनस 428 कितना आएगा? 52 आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? 52। एक पुस्तकालय में एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है तथा अन्य दिनों में तथा अन्य दिनों में 240 है, तो रविवार से आरंभ होने वाले तो रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में पुस्तकालय में आने वाले पुस्तकालय में आने वाले लोगों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में आने वाले लोगों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रविवार से स्टार्ट होने वाले महीने में कितने रविवार आएंगे? 4 या 5? 4 आएंगे। कैसे? कि अगर 1 तारीख को संडे है तो अगला संडे कब आएगा? 7 दिन बाद आएगा, तो 8 में आएगा। 8 के बाद कब आएगा? +7, ये +7 करते चलो। 8 7 15, 15 के बाद कब आएगा? 22, और 22 के बाद कब आएगा? तो कितने हो गए? 4 कैसे कह रहे थे? कैलकुलेशन है भाई, ये चैप्टर तभी होगा जब कैलकुलेशन आ जाएगी।
मैं तो सोच रहा था ये आसान चैप्टर है, तुम्हारी कैलकुलेशन भी सुधर जाएगी कुछ। हो गया? कितना है? 150 भी नहीं है शायद। कितने संडे हैं इस महीने में? 5 हैं। एक संडे में कितने लोग आते हैं? तो 5 संडों में कितने आए होंगे? 510 गुना 5, 5 जीरो जीरो, 5 एकम 5 और 5 पंजे, मतलब केवल 5 संडे में उस पुस्तकालय में टोटल कितने लोग आ गए? 2550। अब दिन कितने बच गए? 25 दिन बच गए ना, और क्योंकि 30 दिन वाला महीना है। इसमें कितने आते हैं? 210। तो गुना करो इनकी। 25 जीरो, 25 एकम, 25 दूनी 50 और 2 5250। टोटल कितने लोग आ गए? 0 0 8 और 7, यही आ रहे होंगे टोटल। कित तो 240 होगा, तो ये चेंज हो जाएगा। ये लो 25 जीरो, 25 चौका हासिल को, 25 दूनी 50 और 10, ये लो 0 5 5 और 6 और 2 8। ठीक है, अब कह रहा है, अब देखो पूरे महीने में कितने लोग आ गए? 8550। दिन कितने हैं? 30। तो औसत पूछा है ना कि प्रत्येक दिन आने वाले का औसत संख्या बताओ, तो 8550 बटे कितने दिन है? 30। जीरो से जीरो कट जाएगी, 3 दूनी 6, बचा कितना? 3 अट्ठे 24, बचा कितना? 1, 3 पंजे 285 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। कोई परेशानी नहीं है? बता देना अभी, पक्की बात है? लिखो तो नेक्स्ट। यदि चार वस्तुओं का औसत चार वस्तुओं का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर अचर यार ये तो मुझे भी ना पता, एक अचर C जोड़ दिया जाए, एक अचर C जोड़ दिया जाए, तो उनका औसत 22 हो जाता है। अचर होता है कांस्टेंट नंबर, ठीक है, कि भाई सेम नंबर जोड़ दिया, मैंने गूगल कर दिया। एक अचर C जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। C का मान ज्ञात कीजिए। औसत दे रखा हो ना, तो तुरंत क्या निकालना है? योग निकाल लेना है, ठीक है। और योग निकालने का फॉर्मूला क्या लिखवाया है? औसत गुना, भाई योग बराबर क्या होता है? औसत गुना संख्याएं। अब क्वेश्चन में दिया है कि चार संख्याओं का औसत कितना है? 20 है, तो औसत कितना है? संख्याएं कितनी है?
तो योग कितना आ जाएगा? 80। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यदि प्रत्येक संख्या में, मतलब उसने संख्याओं को नहीं बढ़ाया, उन्हीं संख्याओं में क्या जोड़ रहा है कि यदि प्रत्येक संख्याओं में एक अचर c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। औसत कितना हो गया नया? संख्याएं तो अभी भी कितनी है? 4 ही है। तो योग कितना हो गया? 88 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब पुरानी संख्या थी योग कितना था? जब नई संख्याएं आ गई तो योग कितना हो गया? 88। कितने की वृद्धि हुई? किसकी वजह से हुई? वो जो सी जोड़ा है उसमें। और कितनी संख्याओं में जोड़ा है? 4 में जोड़ा है ना। ये जो 8 वैल्यू जुड़ी है कितनी संख्याओं में जुड़ी है? प्रत्येक संख्या में जुड़ती चली है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक में से निकाल लेंगे उसे। तो 4 दूनी, मतलब अगर मैं प्रत्येक संख्याओं में 2 2 2 2 जोड़ दूं तो उनका औसत कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एक कक्षा में 40 लड़कों में से एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। निकालेंगे, योग निकालेंगे। योग किस किस का निकलेगा? देखो टोटल कितने हैं? 40 छात्र हैं। ठीक है, 40 में से 30 का औसत कितना दे रखा है? अब मुझे बताओ, 30 छात्रों का औसत कितना है? 60 है। तो योग कितना होगा? 1800 होगा। कैसे होगा कि 6 तिया 18 और जीरो जितनी हो उतनी लिख दो। ठीक है, अब शेष कितने बच गए भाई? 40 में से 30 का तो ले लिया हमने, बचे कितने? 10। उनका औसत कितना है? 56 है। तो योग कितना होगा? पूरी क्लास का अगर मुझे योग निकालना हो तो क्या आएगा? यही तो आएगा, 18 5 2360 आएगा कि नहीं? कैसे जोड़े? जीरो से जीरो, जीरो और 6 का 6, 8 5 13 का 3, 2 1 और 1 2। ये क्या आ गया? पूरी कक्षा का योग। और छात्र कितने हैं? 40। तो डिवाइड बाई 40, जीरो से जीरो, 4 पंजे 20, शेष कितना बचा? 3 और 4 निम्न। तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना है? हाँ, तो टाइप 2 डालो। अब जब समूह में जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। ठीक है, सवाल लिखो। कैसे आज सोए नहीं रात? क्रिकेट टीम के, जब पढ़ने में बोरियत महसूस होती है तब ऐसा होता है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, 30। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनके साथ
कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए, यदि उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। है जी, 41 ही आएगा शायद। हाँ, सेम क्वेश्चन है जैसा हमने ये पिछले वाला क्वेश्चन करा है, लगभग लगभग ऐसा ही है। कैसे कि क्रिकेट टीम के कितने खिलाड़ी हैं शुरू में? 10 खिलाड़ी है ना। तो स्टार्टिंग में कितने खिलाड़ी थे? 10। उनका औसत कितना है? अब देखो औसत दिया हुआ है तो क्या निकाल लेंगे? योग निकाल लेंगे। योग कैसे निकलेगा? औसत गुना संख्याओं से। तो औसत संख्याएं कितनी है? 10। औसत कितना है? 30। तो योग कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। भाई योग बराबर होता है औसत गुना संख्याएं। अब संख्याएं कितनी है? 10 है। औसत कितना है उनका? 30 है। तो योग कितना आ गया? 300। कह रहा है कि यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो 10 से कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो औसत में भी क्या हो जाता है? 1 की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत कितना था? 30। अब कितना हो जाएगा? 31। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 341। मतलब जब तक कप्तान नहीं था तब तक 10 खिलाड़ियों का योग कितना था? 300। जैसे ही कप्तान आ गया खिलाड़ियों का योग कितना हो गया? 341। कितने की वृद्धि हुई? 41 की तो वृद्धि हुई। किसकी वजह से हुई? कप्तान की वजह से। तो कप्तान की आयु कितनी है? बताओ, इतना सा सवाल था। एक दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु, एक दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, 37। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। पहले कितने कर्मचारी थे? 6। औसत कितना है? योग कितना आ रहा है? 222 ही आ रहा है ना। अब कर्मचारी कितने हो जाएंगे? कर्मचारी 1 बढ़ जाएगा। औसत में कितने का इंक्रीमेंट है? 23 आएगा। तो 39 हो जाएंगे। अच्छा, घट रहा है तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। गुना करो, इसकी कितना आ रहा है? 7 पंजे 35 का 5, 7 के 21 और 3 245। जब 6 लोग थे तो टोटल कितना था? 222। जैसे ही 7वां बंदा आया टोटल कितना पहुंच गया? 245। डिफरेंस कितना है? यही पूछा है इतनी देर में। नेक्स्ट लिख लो एक और सवाल। 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, यदि उनमें, तुम तो क्वेश्चन भी नहीं लिख पा रहे हो, क्या चक्कर है? उसे बाद में कर लिया करो, वो तो यही रहेगा। जगह छोड़ दिया करो 3-4 लाइन, फिर नोट कर लिया करो उसे बाद में। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें
एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। जोड़ी गई संख्या बताइए। 4-5 लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। पैंतीस छात्रों, अरे पूरा पेज छोड़ने को ना, कि 2-4 लाइन छोड़ दो बस। तो इतना ज्यादा, इसमें तो 4 क्वेश्चन आएंगे। 35 छात्रों 35 वाली एक कक्षा का औसत भार, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी जोड़ लिया जाए, यदि अध्यापक का भार भी जोड़ लिया जाए तो औसत 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत, हाँ मैच कह दो, पारी कह दो, मैच नहीं कह सकते ना तुम, क्यों? क्योंकि टेस्ट मैच की एक मैच में भी 2-2 पारियां हो जाती हैं, 2-3 हो जाती है नहीं, तो यहाँ पे पारियां सही रहेगा। ठीक है, मैच लिखना गलत रहेगा, क्योंकि मैच में फिर तुम्हें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि टेस्ट है या वनडे है। तो यहाँ पे पारी है, मतलब 10 बार खेला है वो। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए? 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए जिससे उसका औसत बढ़कर जिससे उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। एक नाव में बैठे हुए, कौन सा क्वेश्चन है? चौथा है ना? चौथा ही तो है। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उस नाव का उस नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। 52। नाव का भार ज्ञात कीजिए। कितने हो गए? एक और लिखो। पांच वर्ष पहले
5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबसे इनमें, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान आयु, क्या बोला? उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। नए लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कितने क्वेश्चन हो गए? कर लोगे? सारे एक ही टाइप से हैं जो तुम्हें कराया है ये। चलो 4 मिनट है तुम्हारे पास, है जी? लास्ट वाले का वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई, 15 ही है ना भाई? 15 वर्ष हो गई। नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। नए लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लइए कैसे करेंगे? देखो दो दो आंसर नहीं आते। देखो 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है, तो योग कितना हो जाएगा? कह रहा है कि एक संख्या और बढ़ा लेते हैं तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? औसत कितना बढ़ रहा है? तो 8 गुना 9, 8 निम। जैसे ही भाई पहले संख्याएं थी 56 योग था, जैसे ही वो नई संख्या बढ़ाई योग कितना हो गया? 72 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा। कितना आ रहा है? 56 10 66 और 6 72। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, क्योंकि एक ही तो संख्या बढ़ाई थी और एक संख्या बढ़ती कितना नंबर बढ़ रहा है? 16। तो उस नंबर की वजह से तो ये 16 आया है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमारा, देखो 35 छात्रों की एक कक्षा में औसत कितना है? 47.5। गुना करके कितना आ रहा है वैल्यू? 1600। हाँ भाई इतनी आ रही है सभी की। क्या कह रहे हो जी? गुनाई नहीं हो रही हमारी तो अभी तो गुनाई ना हुई है ना हमारी। 35 पंजे 175, 175 का 5 हासिल को कितना? 17। 35 सत्ते 245, यही होता है। 245 और 10 255 और 7 262 का 2 हासिल को कितना? 26। 35 चौका 140, 140 और 26 166। पॉइंट है एक अंक के बाद, हमने भी लगा दिया। संख्या कितनी अध्यापक को जोड़ लेता है तो कितना हो गया? 36। औसत में भी आधे की वृद्धि हो जाती है तो ये कितना हो जाएगा? 48। इसका योग कितना आ रहा है? 36 अट्ठे 1700। पक्की बात है? 1728 ही आ रहा है ना? बस तो इसमें से दोनों को घटा दो। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। तो 1728 में से किसे घटाना है? 1662.5 को घटाना है। अब देखो ये इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 और ये 8 रह जाएगा 7। अब 10 में से 5 गए, 5 7 में से 2 गए, 5 12 में से 6 गए और 16 में से 16 गया 0। तो 65.5 घटाने में ही गलती कर दी।